गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1 डिग्री थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसमें मैं मितुल बारोट आप सबका स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट आपने जो लेक्चर देखा था उसमें सिलेबस और सब्जेक्ट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो आपने देख लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलेबस को। सब्जेक्ट का नाम है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। वापस एक बार बोलता हूँ, सब्जेक्ट है अपना डिग्री थर्ड सेमेस्टर में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। उसमें जो पहला जो चैप्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक है। और सिलेबस में जो नाम दिया है वो है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अपना जो भी सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बढ़िया से एक फिगर दिख रही है, आदमी वेल्डिंग करता हुआ। बस तो वही काम है हमारा भी यहाँ पे। हमको वेल्डिंग करना नहीं है, लेकिन जो करेगा उसके ऊपर सुपरवाइज करना है, उसको सुपरविज़न करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन तो क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल नेशन। जिस कंट्री में, जिस देश में अगर कंपनियां चल रही है, इंडस्ट्री है, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें बन रही होगी। जहाँ जहाँ चीज़ें बनेंगी, गुड्स बनेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना। तो मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब मैन्युफैक्चरिंग। तो हर एक इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, यानी कि जहाँ पे उद्योग चलते हैं, वो सब देशों का जो बैकबोन है वो है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनता है तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। और जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे मशीन होते हैं। मशीन होता है तो एक बेसिक मैकेनिकल इंजीनियर वहाँ पे चाहिए और चाहिए ही। तो बहुत डिमांड है अपने आप को कभी किसी से कम ना समझो, ओके। हम मैकेनिकल इंजीनियर है, हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी और रहेगी ही। सेकंड है, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्निकल स्टाफ इन इंडस्ट्री मस्ट नो द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मटेरियल being processed, tool and equipment for the manufacturing of different products with optimal process plan using proper precaution and specified safety rules to avoid the accident. That means जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, इसको आप लोग बोल सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में टेक्निकल स्टाफ। मतलब इंडस्ट्री में जो कोई भी काम कर रहा है वो सारे के सारे टेक्निकल स्टाफ हो गए जो मशीन से जुड़े हुए हैं, ओके। उसके पास सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि भाई कौन सी अलग अलग तरीके की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है। किस किस तरीके के मटेरियल यूज़ होते हैं, उसको बनाने के लिए कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट चाहिए, ओके। और ये सारी चीज़ों से और कितने कितने अलग अलग टाइप्स के कंपोनेंट और प्रोडक्ट बन सकते हैं। और उसको बनाने के लिए एक ऑप्टिमल प्रोसेस प्लान, एक प्लानिंग होना चाहिए। इस तरीके से इस मटेरियल को यूज़ करेंगे, इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को यूज़ करेंगे, इतने टूल्स और इक्विपमेंट लगेंगे और ये सारी चीज़ों से हम लोग इतनी वैरायटी वाली प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस प्लान रेडी होना चाहिए। और इन सब के साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो प्रॉपर प्रिकॉशन एंड स्पेसिफाइड सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड द एक्सीडेंट। चाहे जो कुछ भी बनाओ, लेकिन प्रिकॉशन रखने हैं, सावधानी बरतनी है, ताकि प्रॉपर जो सेफ्टी के रूल्स बने हैं वो फॉलो हो सके। और जब जहाँ पे भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा वहाँ पे अगर वो लोग प्रॉपरली बनाए गए सेफ्टी के रूल्स जो फॉलो करेंगे तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। मतलब एक्सीडेंट होगा ही नहीं, आप उसको अवॉइड कर दोगे और अपने प्रोडक्शन में, अपने मैन्युफैक्चरिंग में, पैसे कमाने के बिजनेस में मस्त रहोगे, व्यस्त रहोगे। मतलब सेफ्टी से काम करना है, चाहे जो कुछ भी करो, जहाँ कहीं पे भी करो, ओके। तो आप समझ गए अपना इम्पोर्टेंस कि इतना इम्पोर्टेंस है। आगे, बिसाइड अबव ऑल, इन सब के आगे, ऑल काइंड्स ऑफ द फ्यूचर इंजीनियर मस्ट नो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्कशॉप एक्टिविटी
in terms of man, machine, material, method and money, and other infrastructure facility needed to be positioned properly for optimal shop layout, plant layout and other supportive service elements effectively adjusted or located in the industry for the plant within a well-planned manufacturing organization. देखिए बहुत लंबी चीज़ हो गई, थोड़ा उसको काट के तोड़ के समझाता हूँ कि ये सब जो इम्पोर्टेंट तो है ही हमारा, लेकिन इससे आगे फर्दर एक इंजीनियर के पास किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, तो उसको एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है वर्कशॉप का या फिर वर्कशॉप में इंडस्ट्री में जो एक्टिविटी होती है उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर फैक्ट्री की, तो पहले आएगा मैन पावर, आदमी, ऑपरेटर, सुपरवाइज़र, मैनेजर, इंजीनियर, कामदार, वर्कर है, उसके बारे में क्या रिक्वायरमेंट वो मालूम होना चाहिए। मशीन, किस तरीके के मशीन यूज़ होंगे वो मालूम होना चाहिए। कौन सा मटेरियल यूज़ करना है वो भी पता होना चाहिए। किस मेथड से काम करना है वो भी मालूम होना चाहिए। और कितना पैसा लगेगा, मनी, इन्वेस्टमेंट, ये सब मालूम होना चाहिए। उसके साथ साथ पूरी कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी है, डिटेल है, वो मालूम होना चाहिए, ताकि वो सारी चीज़ों का, पूरे शॉप फ्लोर का, उसके पास जो कोई भी जगह है उसका एक ऑप्टिमल शॉप लेआउट बना सके। मतलब एक प्रॉपर लेआउट बनेगा कि भाई पूरी जो फैक्ट्री में इतनी जगह है तो यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, गेट कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा, कैसे मटेरियल ट्रांसफ़र होगा। तो ये सारी चीज़ों का एक ऑप्टिमल लेआउट उसके पास रेडी होना चाहिए, ताकि कंपनी में जो भी चीज़ें इंस्टॉल हो रही है ना, ओवरहेड क्रेन है, फोर्कलिफ्ट है, बड़े बड़े मशीन हैं, खिड़कियाँ है, दरवाजे है, कहाँ से एंटर होगा, कहाँ से बाहर जाना है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम होगा, कहाँ पे फर्नेस रहेगी, कहाँ पे उसका एग्जॉस्ट रहेगा, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको कंपनी में एक प्रॉपर जगह पे लोकेट करवाना होता है, फिक्स करना होता है। बॉयलर कहाँ होगा, पानी कहाँ से आएगा, कोयला कहाँ से आएगा, गैस कहाँ से आएगा, धुआं कहाँ जाएगा, एक्सीडेंट होगा तो लोग भागेंगे कहाँ से। ये सारी चीज़ें, ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कंपनी में वेल प्लानेड, यानी कि आपको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करना होगा, तभी आप अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसका भरपूर इस्तेमाल करके, अच्छा प्रोडक्शन करके, अच्छी चीज़ें बना के अच्छा प्रॉफिट क्या कर पाओगे, हासिल कर पाओगे। आपका जो टारगेट है वो आप अचीव कर पाओगे। तो ये सब मालूम किसको होता है एक इंजीनियर को। कौन से इंजीनियर को? जो मैन्युफैक्चरिंग में जुड़ा हुआ है वो। कौन सा? एक प्रोडक्शन इंजीनियर होता है, एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। आप अभी अपना इम्पोर्टेंस समझ गए हैं तो प्लीज़ फोकस कीजिए। पहला साल था आपका, कॉमन सब्जेक्ट आते थे, दैट डजेंट मैटर कि वो कैसा गया, किस तरीके से गया, आप कैसे पास हुए। लेकिन अभी जो थर्ड सेमेस्टर से आपने जो मैकेनिकल में एंट्री लिया है, नंबर 1 ब्रांच में आपकी एंट्री हुई है, और उसके अंदर अभी आपको कुछ 1-2 सब्जेक्ट ही कॉमन होंगे, बाकी जो मैकेनिकल के जनरल मेन जो कोर सब्जेक्ट है वो भी चालू हो गए। तो उसके ऊपर खास ध्यान दीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथड से मैं आपको पढ़ाऊँगा मैन्युफैक्चरिंग, और आपको सही में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन कंटिन्यूसली लेक्चर को देखना है, जो जो चीज़ें यहाँ से बोली जाए उसको आपको एक अभी से, आज से ही एक 200 पाने की फुल स्केप नोट बना देनी है, क्लास नोट, और उसका टाइटल दे देना है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की क्लास नोट। यानी यहाँ से मैं जो कुछ भी एक लेक्चर में से आपको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ वो आपको टॉपिक के साथ, डेट के साथ अपनी क्लास नोट में नोट डाउन करना है। फिर जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम लोग सबमिशन के टाइम पे इसको चेक करेंगे, इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे क्लास वर्क के। तो जितनी चीज़ें बोली जा रही है उसको खास नोट डाउन करो, ठीक है। मैं चेक करूँगा एंडिंग में, इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। जितनी मेहनत करोगे, ठीक है, फ़ायदा आपको ही है, समझे। क्योंकि जब कभी आपको रिवाइज करना होगा, रिवीजन करना होगा, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का? तो सबसे पहले देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इज अचीव थ्रू अ प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम।
आपको जो कुछ भी बनाना है, आप चाहे जो कुछ भी बनाओ, ठीक है, वो आप कब हासिल कर पाओगे? तो आपके पास एक उस चीज़ का एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए और सबको कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ना आप सोच रहे हो कि मुझे बॉयलर बनाना है, तो उस बॉयलर को बनाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि इतनी साइज़ में डिज़ाइन होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से बनेगा, फिर टेस्टिंग होगा, फिर उसको हम लोग लॉन्च करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे। एक सबका एक प्रॉपर प्लानिंग होगा और प्लानिंग के साथ उसको कंट्रोल करने की एक प्रॉपर सिस्टम होगी, ताकि कभी भी सडनली चेंजेस आए तो आपको नए से शुरुआत ना करनी पड़े। बीच में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप कंट्रोल करके उसको चेंज कर सको। क्लियर है? तो प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम लिख लीजिए। इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग का? देखिए, जो कुछ भी बनाना है उसमें आपको एक प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोल सिस्टम के साथ काम करना है। सेकंड है, इट क्लासिफाइड एज अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन। इट क्लासिफाइड एज अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन एंड इंटरमिनेंट प्रोडक्शन। आपको क्लासीफाई करना है कि आपकी जो प्रोडक्शन सिस्टम है, आपकी जो मेथड है, वो कंटिन्यूस है, मतलब सटासट 24 घंटे प्रोडक्शन चालू ही रहेगा, या फिर इंटरमिनेंट प्रोडक्शन है, मतलब जब ऑर्डर आएगा तब भी बनाना है। देखिए, दो तरह की प्रोडक्शन सिस्टम, एक होता है कंटिन्यूस, मतलब प्रोडक्शन चालू ही रहेगा पूरे साल, और दूसरा होता है इंटरमिनेंट, मतलब पहले ऑर्डर आएगा फिर उसके ऊपर काम होगा। तो आप देख सकते हो जो फूड प्रोडक्ट होती है, जैसे कि दूध बनाते हैं, दूध का पैकेजिंग होता है ना, तो वो कंटिन्यूस है, दूध आता रहेगा, प्रोसेस होता रहेगा, पैकिंग होकर उसको बेचते रहेंगे। दूसरा होता है इंटरमिनेंट प्रोडक्शन। इंटरमिनेंट प्रोडक्शन मतलब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कुछ बॉयलर का ऑर्डर दिया अलग तरीके का, अपनी स्पेसिफाइड लिमिट के साथ, क्राइटेरिया के साथ, कि मुझे इस क्राइटेरिया वाला ऐसा काम करे, ऐसा बॉयलर चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे, इस बॉयलर का इंटरमिनेंट प्रोडक्शन करेंगे, मतलब आपसे पहले ऑर्डर लेंगे, आपकी सारी रिक्वायरमेंट देखेंगे, उसके बाद उसका प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटरमिनेंट प्रोडक्शन, जैसे एरोप्लेन का होता है, शिप बिल्डिंग में होता है, ऑटोमोबाइल में होता है, वैसे। और कंटिन्यूस का मतलब क्या है, नॉन स्टॉप प्रोडक्शन होता ही रहेगा, फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, कंटिन्यूस प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मटेरियल फिजिकली लीडिंग टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फिनिश गुड्स। अभी जो हमने समझा, आगे वर्ड पढ़ा कंटिन्यूस प्रोडक्शन, तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन में क्या होता है, तो कि जो भी मटेरियल होता है जो फिजिकली यूज़ होता है उसका एक कंटिन्यूस फ्लो चलता रहता है, और किसको लीड करेगा, तो कि लास्ट में आपको लार्ज क्वांटिटी में फिनिश गुड यानी कि एंड प्रोडक्ट मिलेगी। कंटिन्यूस प्रोडक्शन है, फटाफट प्रोडक्शन होता रहता है, तो एंडिंग में आपको क्या मिलेगा, तो कि बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, है ना, नंबर ऑफ पीसेस मिलेंगे। ठीक है? यहाँ पे उन लोगों ने एग्जांपल दिया है, जैसे कि केमिकल प्रोसेसिंग होता है, कुछ केमिकल बना के पैकेजिंग करके उसको बेचते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल है, एसिड है, कॉस्टिक सोडा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वो सब। तो केमिकल प्रोसेसिंग कंटिन्यूस होगा। सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग, जी हाँ, डिमांड है सिगरेट की, चलती ही रहती है, तो पूरे दिन उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, और लास्ट में आपको 1 घंटे में देखोगे तो 20,000, 25,000, 50,000 मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि एक एक सिगरेट के पीसेस मिलेंगे ऐसे, तो वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल प्रोसेसिंग, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो इंडस्ट्रियाँ है, फिर जो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने वाली पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, वो भी कंटिन्यूस होगी। क्लियर? उसके साथ साथ सीट्स, वायर्स, पाइप, टीवी सेट, मोटरसाइकिल, वो सब की जो इंडस्ट्री होगी, वो जहाँ पे बनते होंगे, वो भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन करते रहे होंगे। क्लियर? तो ये हो गया कंटिन्यूस प्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट आपको दिया होगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन इन्वॉल्व इंटरप्टेड फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू द प्लांट। इंटरमीडिएट में क्या होता है, तो कि भाई जो ऑर्डर पे काम हो रहा है उसी ऑर्डर के रिलेटेड मटेरियल को मंगवाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। ऐसा नहीं कि फिर एक बार मटेरियल मंगवाया तो उसका कंटिन्यूस फ्लो आ रहा है और सब एक जगह पे बंच बन के जमा हो गया, ऐसा नहीं। मंगवाया, काम किया, काम खत्म हुआ, उसको बेच दिया।
नेक्स्ट ऑर्डर आएगा तभी मटेरियल मंगवाएंगे। तो इंटरप्टेड फ्लो होता है मटेरियल का। फॉर एग्जांपल मशीन शॉप में जो काम होता है, लेथ मशीन पे जो प्रोडक्ट बनती है, मिलिंग शेपर, वेल्डिंग मशीन पे जो प्रोसेस बनती है, सीएनसी मशीन पे जो प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, यानी छोटे बड़े वर्कशॉप में, इंडस्ट्रियल यूनिट में, जहाँ पे भी जो कुछ भी प्रोडक्ट बनती होगी, है ना, वो सारी की सारी कैसी होगी, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन से जुड़ी हुई होगी। आपने देख लिया इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में कौन से एग्जांपल है, मशीन शॉप्स एंड वेल्डिंग शॉप। मतलब ऑर्डर आएगा उसके बाद ही वो लोग काम चालू करेंगे, ऐसा नहीं कि बना के रख दिया तो पैसा रुक जाएगा, वेस्ट जाएगा। मशीन शॉप और वेल्डिंग शॉप में इसका ऑर्डर आएगा, माप होंगे, डायमेंशन होंगे, स्पेसिफिकेशन होगा, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन, प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आज हमने 2 टॉपिक देख लिए। एक हमने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन कि भाई क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग, तो कि भाई बैकबोन होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए टेक्निकल स्टाफ को या फिर इंजीनियर को क्या मालूम होना चाहिए, उसके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए, कौन सा नॉलेज होना चाहिए, वो देख लिया। और लास्ट में हमने देखा इम्पोर्टेंस कि भाई हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।